नजरें स्क्रीन पर टिकाए रखिए क्योंकि मुंबई, पुणे, थाने की सड़कों पर नया फरमान जारी किया गया है। मराठी बोलो वरना वापस जाओ। अगर आप महाराष्ट्र में अ कप ऑफ टी मांगते हैं तो आपको पूरे इज्जत सत्कार के साथ आपको चाय मिलेगी और चाय के साथ साथ बिस्किट, माफ कीजिएगा, कुकीज भी मिलेगी। लेकिन अगर आज आप एक कप चाय मांगेंगे तो आपको सुनने मिलेगा, नहीं नहीं, हिंदी नहीं, वापस जाओ। जो कल तक हिंदी थोपे जाने का रोना रोते थे वो आज मराठी को हिंदी भाषियों पर लाद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, भोजपुरी जैसे भारत में करीब 121 भाषाएं हैं। 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जो भाषा दिलों को जोड़ती थी आज सिर्फ सियासत का प्यादा क्यों बनकर रह गई है। भारत में अनेकता भाषाओं के जोड़ने की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन यही भाषा अगर आपको तोड़ने का काम करने लगे तो अपने संस्कृति को बचाना एक तरफ, लेकिन उसके लिए दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी मार पिटाई करना कहाँ तक जायज़ है। और अगर ये संस्कृति को बचाना ही है या महाराष्ट्र या मराठी से प्रेम है तो फिर अंग्रेजी बोलने पर वेलकम और हिंदी बोलने पर जाओ, भीड़ कम क्यों। भाषा के नाम पर गर्माती राजनीति आज लोगों के दिलों में बस गई है। किसी को मराठी बोलनी है, बोलिए ना, जो भाषा बोलनी है बोलिए, लेकिन उसके लिए दूसरों से लड़ाई करना, उसे डराना, धमकाना, ये कहाँ तक जायज़ है। वेस्ट बंगाल में हिंदी बोलने पर विवाद हो जाता है, तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर विवाद हो जाता है, कर्नाटका में हिंदी बोलने पर विवाद हो जाता है, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर विवाद होता है, केरल में हिंदी बोलने पर विवाद होता है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी बोलने पर विवाद होता है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है जहां अलग अलग जगहों पर हिंदी बोलने पर विवाद हो रहा है और ये सब कुछ किसी संस्कृति को बचाने के लिए नहीं हो रहा है। और बचाने के लिए हो रहा होता तो शायद जब कोई बड़ा फिल्म स्टार हिंदी बोलता तब विरोध होता, जब कोई राजनेता या कोई नेता हिंदी बोलता तब विवाद होता, या कोई बड़ा बिजनेसमैन जब हिंदी बोल रहा होता तब विरोध होता। लेकिन तब इनका गुस्सा नहीं आता है, तब वो टारगेट नहीं होते हैं। इनका टारगेट कौन है? गरीब, दिहाड़ी करने वाले श्रमिक के हिंदी बोलने पर उन्हें टारगेट किया जाता है। इनके भाषा को ठेस तब पहुंचती है जब कोई पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय दिन की दोपहरी में कई किलोमीटर दूर से पसीना बहाता हुआ इनका पिज्ज़ा डिलीवर करता है और इनसे पैसा मांगता है। इनकी भाषा प्रेम को ठेस तब पहुंचता है जब कोई इनसे हिंदी में पूछता है, भाई नवी मुंबई चलोगे? और तब इनका जवाब आता है कि मराठी बोलोगे तो चलूंगा वरना नहीं। ये सब कुछ सोच समझकर अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है तो बनता है गुस्सा आना। मराठी पहचान, क्षेत्रवाद, भाषा या सांस्कृतिक को बचाने के लिए दूसरों के साथ गाली गलौज पर उतर आना कहाँ तक जायज़ है। जो लोग आज इसे मराठी विवाद का नाम दे रहे हैं, धीरे धीरे यही विवाद महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान बनकर उभर गया है। ये है मराठी विवाद। ये मसला ना केवल अब भाषा से जुड़ा हुआ है बल्कि राजनीतिक लोगों की रोटियां सेकने से जुड़ा हुआ है। ये विवाद ना केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है बल्कि आम मराठी मानुष के दिलों में भी आग लगा रहा है। और आज इस आग को हवा देने में सबसे बड़ा नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का। मराठी विवाद कोई नया मसला नहीं है, लेकिन हाल ही के सालों में ये बहुत तेजी से हमारे और आपके सामने आ रहा है। सोचिए जरा कि यही मराठी बोलने वाले लोग अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी दूसरे राज्य में गए हों और वहां इनसे ऐसा बोला जाए कि भोजपुरी बोलो वरना नहीं जाएंगे, या अवधी बोलो वरना खाना नहीं मिलेगा, या कन्नड़ बोलो वरना दिक्कत हो जाएगी, जमीन छोड़ो, तो इनको कैसा लगेगा? वो श्रमिक जो कड़ी धूप में, बारिश में आपके लिए काम करता है, या वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जो बारिश, ठंड, गर्मी, किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में आप तक खाना पहुंचाता है, उसका क्या कसूर है? यही कसूर है कि वो मेहनत करके 2 पैसा कमाकर खा पी रहा है। सोचिए ज़रा कि वो अपना घर बार छोड़कर मेहनत करने वहाँ गया हुआ है, तो कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी बनकर काम कर रहा है, तो कोई सोसाइटी पर गार्ड के रूप में तैनात है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इसलिए उसे सिरे से खारिज कर देना क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता, ये कहाँ तक सही है? अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि अगर यही लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ
हिंदी से होती है। और आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी की महानता बताने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं बस कुछ सवाल पूछने आई हूँ कि जो भाषा दिलों को जोड़ती थी वो आज पॉलिटिक्स या राजनीति का हिस्सा क्यों बनकर रह गई है। क्या ये महाराष्ट्र और मराठी लोगों का प्रेम है? अगर है तो अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? और आज एक सवाल तो राज ठाकरे से भी पूछा जाना चाहिए। राज ठाकरे अक्सर अपने समर्थन को आधार बनाने के लिए या उन्हें जुटाने के लिए प्रवासी विरोधी बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने प्रवासियों पर महाराष्ट्र में घुसपैठ तक करने और मराठी लोगों की आजीविका चुराने तक का आरोप लगाया हुआ है। उनके भाषण में अक्सर प्रवासियों के खिलाफ छिपी या स्पष्ट धमकियां भी नजर आती हैं। पहले सियासत होती थी दोस्तों धर्म या जाति के नाम पर, लेकिन आज इसे भाषा के नाम पर किया जा रहा है। नेता 2-4 भाषण दे देता है और लोगों को लगता है कि भाई वाह क्या बात है, चलो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा कम से कम भाषा तो बढ़ रहा है आगे। महाराष्ट्र में पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला जब पिज़्ज़ा लेकर पहुंचता है तो उससे बदतमीजी की जाती है। उसने जब पैसा मांगा तो ऑर्डर करने वाले लोगों ने साफ मना कर दिया, कहा कि पैसा चाहिए तो मराठी बोलो। और ये कोई एक घटना नहीं है। ऑटो वाले ने एक शख्स को सिर्फ इसलिए बीच रास्ते में उतार दिया क्योंकि वो हिंदी भाषी था। एक महिला जब सामान मांगने दुकान पर गई तो उसे डांट दिया गया कि अगर मराठी नहीं तो सामान नहीं। राज ठाकरे की पार्टी वर्कर्स ने मुंबई में डी मार्ट के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो हिंदी भाषा था, क्योंकि वो हिंदी बोलता था, और उसके कान तक पकड़वाए गए। और ये सब कुछ सियासत करने वाले लोगों को दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो शायद आंखों पर पट्टी बांधकर घर के सोफे पर या अपने बिस्तर पर आंख मूंद कर सो गए होंगे। अप्रैल में दोस्तों महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल थे उसमें हिंदी अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया गया और वजह बताई गई राज ठाकरे और उनकी पार्टी का विरोध। और आयरनी की तो बात देखिए दोस्तों, इसी मुंबई में बॉलीवुड है जहां मस्त हिंदी फिल्में बनाई जा रही हैं, पैसा खूब कमाया जा रहा है, लेकिन तब इन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों मराठी विवाद में राज ठाकरे की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। दोस्तों मराठी पहचान का मोबिलाइजेशन जो है वो इनके वजह से हुआ है, और इनकी जो आक्रामक बयानबाजी है या अक्सर जो ये भड़काऊ बयानबाजी देते हैं उसकी वजह से हमेशा तनाव का जो माहौल है वो बन जाता है। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि उन्होंने इस विवाद का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी और अपने लिए एक राजनीतिक खास स्थान बनाने का काम भी किया है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है दोस्तों कि ये जो भाषण देते हैं इससे उन्हें मराठी भाषी मतदाताओं के जो वोट है वो मिल जाते हैं, और इसीलिए इस आग को लगातार भड़काते रहते हैं। ऐसे में सोचना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये मराठी विवाद आखिर कब तक रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मराठी विवाद तब तक जारी रहेगा, तब तक इसकी संभावना जताई जाती है जब तक पहचान, भाषा या आर्थिक असमानता के मुद्दे अनसुलझे नहीं रह जाते हैं। दोस्तों ऐसे में सवाल कई सारे हैं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।